प्रेज द लॉर्ड। आज 7 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लैंड स्पेशल का 18वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं गलतियों की किताब 3 अध्याय 12 वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। देखो यहाँ पे पवित्र ग्रंथ अपने को बताते हैं व्यवस्था का और विश्वास का कुछ भी संबंध नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, व्यवस्था मतलब आप एक दंड के नीचे आते हैं। व्यवस्था का अगर आप पालन करेगा तो आशीर्वाद है, लेकिन अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेगा तो आपको दंड है। मतलब ये मूसा का नियम जो है ये शाप है, शाप। एक आप शाप का नीचे आता है, शाप का नीचे, क्योंकि पालन नहीं करेगा तो आप शापित होते हैं, पालन करेगा तो आशीर्वादित होते हैं। लेकिन बाइबल में 2 व्यक्ति है जिनके अंदर बड़ा विश्वास अपने को देखने को मिलता है। पहला व्यक्ति सूबेदार, जो अपने को मत्ती का किताब 8 अध्याय 5 से लेकर 13 वचन में आप घर में पढ़ना, अपने को उसका बड़ा विश्वास देखने को मिलता है। अभी ये सूबेदार जो यीशु के पास आया अपना सेवक को बीमारी से निकालने के लिए। देखो सेवक बीमार है, घर पर कितना तो किलोमीटर दूर पे है वो, लेकिन वो यीशु के पास आया। यीशु को बोला उसके लिए प्रार्थना कर। यीशु बोला चलो हम घर पे चलते हैं। लेकिन उस सूबेदार इतना विश्वास उसका, बोला इधर यहीं से अगर तेरा शब्द जाएगा तो वो चंगाई प्राप्त करेगा। देखो उसका विश्वास कितना बड़ा है। यीशु ने वहीं से प्रार्थना किया और वो सूबेदार उस समय वहां पे ठीक हो गया। यहाँ पे अपने एक बड़ा विश्वास को देखते हैं। अभी प्रश्न ये है कि ये सूबेदार को तो मालूम है, क्योंकि स्वयं वो एक अधिकारी है, उसको अधिकार का बल सामर्थ्य मालूम है। लेकिन जो दूसरा स्त्री है सूर और सैदा देश की, ये स्त्री का अंदर भी बड़ा विश्वास देखने को मिलता है। तो ये स्त्री के अंदर बड़ा विश्वास कहाँ से आया? मत्ती का किताब 15 अध्याय 21 से 28 वचन आप घर पे पढ़ना। अभी ये स्त्री का बेटी बुखार से भयंकर बुखार से, दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई है। तब यीशु के पास आई और यीशु से कहा, यीशु के पास आई। यीशु ने एक बात बोला, बच्चों का खाना लेके कुत्तों के सामने नहीं डालते। तब ये स्त्री ने बोला, मेज पर से स्वामी का जो मेज पे से अगर चूरा भी गिरेगा तो बस है। तो चूरा वो सामर्थ्य है। लेकिन अभी ये स्त्री के विषय में, ये सूबेदार के विषय में अपन ध्यान से देखेगा ना, ये दोनों भी अन्य जाति का लोग है। अन्य जाति मतलब ये लोग दंड का शाप का नीचे आता नहीं। ध्यान से सुनना, अन्य जाति मतलब अभी फारसी लोगों को देखो, वे लोग नियम पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए सीधा सीधा नियम का अगर वो लोग भंग करेगा तो वो लोग एक शाप के नीचे आता है। आप देखो ज्यादा करके फारसी लोग यीशु के शब्द में विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग नियम का पालन करने वाले लोग। ज्यादा करके अपन देखते हैं कि यीशु का विरोध ही किया, इसलिए उनके अंदर विश्वास दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे सूबेदार और ये जो स्त्री है अन्य जाति है, ये लोग दंड के नीचे नहीं आ रहा है, शाप के नीचे नहीं आ रहा है। सीधा सीधा यीशु का शब्द उनके लिए कार्य किया, क्योंकि इनके अंदर बड़ा विश्वास कि यीशु का शब्द ही हमें चंगाई देगा, यीशु का शब्द ही हमें समृद्धि देगा। इनका बड़ा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? गलतियों की किताब 3 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिष्ठा हुई है। देखो यहाँ पे स्पष्ट रीति अपने को देखने को मिलता है। प्रभु यीशु क्रिस्त शाप बना, शाप बना। क्यों बना? ताकि जो नियम से शाप आता है उसको तोड़ सके। वो एक बंधन है
उस शाप टूटने के बाद ही अब्राहम का जो आशीर्वाद है वो अन्य जाति तक पहुंचता है, अन्य जाति तक। तो अपने को आशीष देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं जो नियम का शाप है वो बना, उसको क्रूस पे लटकाया गया ताकि आप और मैं शाप के बंधन से मुक्त हो जाए। अन्य जाति जो है वो शाप के दंड में नहीं है, इसलिए बड़ा विश्वास उनके अंदर देखने को मिलता है अपने को। तो आप और मैं भी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा शापित नहीं है, नियम के नीचे नहीं है। अपने को यीशु में विश्वास करना है। यीशु का शब्द ही अपने परिवार में, अपने जीवन में काम करेगा। हर वो बातें जो तू चाहता है वो पूरा होगा। तू विश्वास कर, क्योंकि क्रूस पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो यीशु क्रिस्त शाप बनेला है, शाप, ताकि नियम का शाप अपने ऊपर ना आए। मूसा से जो नियम आया वो अपने ऊपर ना आए। अपन कोई भी नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन एक बड़ा विश्वास के साथ आप यीशु के तरफ देख के, क्रूस के तरफ देख के, जो कुछ भी हर दिन का जीवन का आपका जरूरत है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो अब्राहम का अगर आशीर्वाद आपको चाहिए, यीशु पे विश्वास करना है, बड़ा विश्वास करना है, तब भी जाके आप आशीर्वादित हो सकते हैं। आपको याद है रूत और ओर्फा बाइबल में, नवोमी का दो बाहू। अभी रूत और ओर्फा दोनों भी अन्य जाति से है, दोनों भी। अभी देखो जब नवोमी ने दोनों को लौट के जाने को बोला अपने अपने घर में, तब रूत ने क्या बोला? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं आऊँगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। अभी रूत एक अन्य जाति है, ध्यान में लेना, लेकिन उसका शब्द देखो कितना बलवान है। इसको विश्वास बोलते हैं। आपका मुख से आने वाला एक एक शब्द विश्वास के द्वारा ही बलवान निकलता है। अभी ओर्फा भी अन्य जाति है। जब नौमनी बोला कि अपने भाई बंधु के पास जा, उसने क्या किया? कोई शब्द बोला नहीं, उसको गले लिपटा, उसको प्यार किया और निकल गई, शब्द नहीं बोला। तो विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो मुख से शब्द नहीं निकलता है, शब्द नहीं निकलता है, आप सीधा निकल जाता है। शब्द होना जरूरी है। विश्वास के द्वारा जो शब्द आता है वो पूरा होता है। रूत के विषय में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया कि वंश से ही बोया, जो रूत के वंश से ही प्रभु यीशु क्रिस्त आएला अपन देखते हैं। हालेलुया। पढ़ते मूल वचन, गलतियों की किताब 3 अध्याय 12 वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।